1980 में आई थी, एक बहुत बड़ी बहुमत हासिल करके वो सोच रही थी कि शायद ये कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले, कितना भी बड़ा संघर्ष कर ले, हम इस बार ये को शिकस्त देंगे और एलआईसी को 5 हिस्सों में बांट देंगे। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे क्या था? क्यों उस समय की सरकार को, इंदिरा गांधी को ये पे इतना गुस्सा था? वो इसलिए कि जब इस देश में एक पॉलिटिकल बैटल हो रही थी, इंदिरा गांधी अपनी स्थिति मजबूत करने पे चली हुई थी। जब वहां के जो सीनियर कांग्रेस के लीडर्स थे, वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनके कंट्रोल में रहे, और जो भी यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स भारत की उनको मालूम है, तो वहां पे कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस ओ बना और कांग्रेस आई बना, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ओ। और उसके बाद इंदिरा गांधी जो वर्कर्स, जो वर्किंग क्लास है, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने चंद कदम उठाए। वो कदम क्या थे? पहला, उन्होंने प्राइवेट पर्सेस, मालूम है आपको प्राइवेट पर्सेस क्या है? जब भारत को आजादी मिली 1947 में, तो उस समय इस देश में 500 से ज्यादा प्रिंसेस थे। तो जब उनके सारे प्रिंसेस को हटा के उन जो एरिया वो कंट्रोल कर रहे थे, वो भारत में जमाने के बाद भारत सरकार ने ये कहा था कि इन किंग्स और प्रिंसेस को हम कुछ पैसा हर साल देंगे, जो प्राइवेट पर्सेस थी। तो इंदिरा गांधी ने 1969 में वो प्राइवेट पर्सेस हटा दी। तो हम जो वर्किंग क्लास थे, हमने उसको बहुत वेलकम किया कि क्यों इन लोगों का पैसा मिलना चाहिए बैठे बिठाए। तो उसके बाद इन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन किए। 14 बैंक पहले नेशनलाइज किए, फिर 7 बैंक उसके बाद नेशनलाइज किए। जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया, और सबसे बड़ा जो अभी भी हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत करेजियस थी, उन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट किया। जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम 7th फ्लीट भेजेंगे, अगर भारत ने बांग्लादेश में इंटरवीन किया, उस समय के ईस्ट बंगाल में इंटरवीन किया, तो हम 7th फ्लीट भेजेंगे। तो अगर कोई दूसरा होता तो शायद डर जाता, मगर इंदिरा गांधी नहीं डरी और उन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट किया। तो वर्किंग क्लास में एक तरह का जोश था कि शायद इंदिरा गांधी इस देश की पॉलिटिक्स को बदलेंगे, और बहुत जल्द वो जो सोच थी वो खत्म हो गई। जब प्राइसेस बढ़े, जब लोगों की जिंदगी बहुत कठिन बन गई, तो उस समय शायद इस देश में पहली बार अगर किसी ट्रेड यूनियन ने कहा कि वर्किंग क्लास पे अटैक आएंगे, यहाँ पे वेज फ्रीज होगा, यहाँ पे डीए फ्रीज होगा, तो ये थी। और उस समय एलआईसी में मुझे नहीं मालूम कि आपके करनाल में फेडरेशन है या नहीं है, नहीं है, या कहीं भी हो। उस समय वो लोग कह रहे थे कि भारत में कोई वेज फ्रीज नहीं होगी, कोई डीए फ्रीज नहीं होगा। अगर किसी का दिमाग फ्रीज हो गया है तो वो ये का है, अगर किसी का दिमाग फ्रीज हो गया है तो वो सुनील मैत्रा का है। ये बात उन्होंने कही थी उस समय। और उसके चंद दिन ही बाद लोगों को समझ में आ गया कि कैसे वर्किंग क्लास पे अटैक हो रहा है। वेज फ्रीज हुई, डीए फ्रीज हुआ, और जब लोगों का एक अपोजिशन शुरू हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और उस इमरजेंसी के दौरान भी शायद ये ही एक पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इमरजेंसी के दौरान भी अपनी स्ट्रगल कायम रखी।
1975 में जब इस देश का बोनस कानून बदला गया, उस समय जो LIC में 1974 में जो हमारा सेटलमेंट था, उस सेटलमेंट को इंदिरा गांधी ने चैलेंज किया। वहां पे हमको 15% बोनस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सैलरी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीलिंग्स दिया जाता था, तो उसको खत्म किया गया। तो हमने उसके खिलाफ सड़कों पे लड़ाई लड़ी और कोर्ट में भी लड़ाई ली और हमको विजय वहां पे हासिल हुई। तो इंदिरा गांधी काफी नाखुश थी, यहां तक कि पेपर रिपोर्ट में यह आया कि जब 1974 में 24 जनवरी को एक सेटलमेंट हुआ LIC में, उस समय इंदिरा गांधी शिमला में थी और शिमला में उन्होंने कहा कि मैं इस सेटलमेंट से काफी नाखुश हूं। तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हमने वो सेटलमेंट हासिल कैसे कर लिया। शायद वो मौका, वो जो टैक्टिक्स रूलिंग क्लासेस के थे, शायद वो अब फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। जब 1972-73 में अपना वेज रिवीजन होना था, तो उस समय एक बहुत न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट सरकार ने निकाले और उस एडवर्टाइजमेंट से ये कहा गया कि LIC के पियून की सैलरी इतनी है, एक डॉक्टर की सैलरी इतनी है, LIC के क्लर्क की सैलरी इतनी है और एक सरकारी ऑफिसर की सैलरी कितनी है। और एक माहौल बना लिया जहां लेटर्स टू द एडिटर न्यूज़पेपर में लोग लिखने लगे, डॉक्टर, कि हमको डॉक्टरी नहीं करनी है, हमको LIC के पियून की नौकरी दे दो। और इंदिरा गांधी ने ये कहा कि LIC एम्प्लॉइज आर लिविंग इन एन आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमिड्स ए ओशन ऑफ पॉवर्टी। समझे, LIC एम्प्लॉइज एक ऐसे आइलैंड में जी रहे हैं जहां वो बहुत प्रॉस्परस है, जब उनके अतराफ जो देश है वो एक पॉवर्टी में डूबा हुआ है। तो मैं इस सेटलमेंट से नाखुश हूं। और उसके बाद उन्होंने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया। LIC को 5 कॉर्पोरेशन में बदलने का फैसला उन्होंने लिया।